Hello, students of class 8th. Today we are going to start a revision for your English paper. And in this revision, you will be given 50 questions. In this 50 questions, you have to learn all these questions. And आपके सभी क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में से ही बनेंगे. चूज़ द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस, राइटिंग स्किल्स. तो जो कुछ भी आएगा आपको इन रिवीजन क्वेश्चंस में से ही आएगा. तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है और इन्हीं में से आपके फिलअप्स, चूज़ द करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द टर्म गिव विंग्स टू ड्रीम्स मीन? इस टर्म का मतलब क्या होता है? आंसर इज द टर्म गिव विंग्स टू ड्रीम्स मीन्स टू इंस्पायर समवन टू अचीव ग्रेट थिंग्स. तो किसी को इतना इंस्पायर करना, इतना मोटिवेट करना कि वो अच्छी थिंग्स पे अच्छी ग्रेट थिंग्स पे को अचीव कर ले, तो उसको बोलते हैं गिव विंग्स टू ड्रीम्स. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज़ अब्दुल कलाम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमारे नेशन की ग्रोथ के लिए कैसे कंट्रीब्यूशन दिया है? तो आंसर इज डॉक्टर अब्दुल कलाम हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन देकर हमारे नेशन की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है. क्वेश्चन नंबर 3, What were डॉक्टर कलाम्स व्यूज़ ऑन अचीविंग सक्सेस? डॉक्टर कलाम्स के व्यूज़ क्या हैं, वो क्या सोचते हैं सक्सेस अचीव करने के लिए? डॉक्टर कलाम बिलीव दैट वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट टेस्टिंग फेल्यूर. तो उनका मानना क्या है कि कोई भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता फेलियर को टेस्ट किए बिना. मतलब कि जब तक हार का हमें अंदाज़ा नहीं होता तब तक हम सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते हैं. Why did Professor Srinivasan hugged अब्दुल कलाम? प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अब्दुल कलाम को क्यों हक कर लिया? प्रोफेसर श्रीनिवासन hugged अब्दुल कलाम because he had produced outstanding work. उन्होंने अब्दुल कलाम को हक कर लिया क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा काम किया था. क्वेश्चन नंबर 5, what do failures and obstacles teach a person? फेलियर्स और ऑब्स्टिकल्स एक इंसान को क्या सिखाते हैं? Abdul Kalam realized that obstacles and failures teach a person that courage and capacity to recover it within us. तो फेलियर्स हमें वो करेज देते हैं, मतलब कि ऐसा साहस बांधते हैं और हमारे अंदर कैपेसिटी बनाते हैं कि हम उस फेलियर को से रिकवर कर जाएं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर 2 लेसन्स दैट अब्दुल कलाम लर्न एट MIT? MIT से अब्दुल कलाम ने कौन से 2 लेसन्स लर्न किए थे? तो MIT क्या है? उनकी यूनिवर्सिटी का नाम है जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे. तो वहाँ से उन्होंने कौन सी 2 चीज़ें सीखी? द 2 लेसन्स दैट अब्दुल कलाम लर्न वॉज अ टीचर हु हैज़ हिज और हर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन माइंड इज़ द बेस्ट पॉसिबल फ्रेंड. एक ऐसा टीचर जो अपने माइंड में स्टूडेंट की प्रोग्रेस को लेकर चलता है वो सबसे अच्छा पॉसिबल फ्रेंड बन सकता है. और दूसरा क्या सीखा था उन्होंने? सेकेंडली, there is nothing as an impossible deadline. Kalam had developed a self-confidence and self-assurance in his capabilities which helped him later in life. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, ये उन्होंने सीखा था. उन्होंने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ अश्योरेंस बनाया था अपनी कैपेबिलिटीज़ में, जो जिसने उनको अपनी लाइफ में आगे भी बहुत हेल्प किया था. क्वेश्चन नंबर 7, greater part of the day the cat remained with his eyes shut. What does Baro Mama thought about the cat? तो बरो मामा कैट के लिए क्या सोचते थे इन लाइंस को बोलकर? तो उनका मानना क्या था? बरो मामा थॉट दैट द कैट वॉज स्पिरिचुअल बीइंग, कि वो कैट कैसी है? आत्मीय है, स्पिरिचुअल बीइंग है और वो ज़्यादा भक्ति में ध्यान रखती है. 8, what do you mean by accident prone nature? accident prone nature वर्ड से आप क्या समझते हैं? accident prone nature refers to someone's nature who creates more accidents. जो ज़्यादा एक्सीडेंट क्रिएट कर दे. एक्सीडेंट मतलब कोई भी अनहोनी या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मल नहीं होती हैं, तो जो नॉर्मल चीज़ों को भी एबनॉर्मल कर दे उसको हम एक्सीडेंट प्रोन नेचर बोल सकते हैं. इन द स्टोरी बरोडास कैट हाउ वॉज बरो मामा बीन पोर्ट्रेट? बरोडास कैट में बरो मामा को कैसे पोर्ट्रेट किया है? तो इन द स्टोरी बॉर्डास कैट बरो मामा हैज़ बीन पोर्ट्रेट टू बी अ क्लम्सी बट काइंड मैन. तो बरो मामा एक क्लम्सी लेकिन काइंड मैन है. क्लम्सी मतलब थोड़ा सा अजीब, लेकिन काइंड मतलब दयालु.
वाई वॉज बरोमामा's कैट नेम चांडियाल? बरोमामा की कैट का नेम चांडियाल क्यों था? तो चांडियाल मीन्स लाइक द मून। चांडियाल मतलब कि मून, चांद के जैसा। बरोमामा's कैट वॉज मिल्की वाइट इन कलर। उनकी कैट का कलर क्या था? मिल्की वाइट। एंड हैड अ राउंड ब्लैक मार्क ऑन ही साइड ऑफ हिज स्टमक, और उसकी स्टमक की साइड में एक ब्लैक मार्क था। द मार्क रिजेंबल्ड द ब्लैक मून अगेंस्ट द ब्लैक ड्रॉप ऑफ अ वाइट स्काई। उस मार्क का मतलब क्या था कि वाइट स्काई में जब ब्लैक मून होता है, जैसे कि जब हम स्काई देखते हैं और मून में दाग देखते हैं, तो इस तरीके से हमें वो कैसा दाग वैसा ही लगता है। Why did Brahmama feel that the cat was able to do auto cleaning of his body? ब्रह्मामा को ऐसा क्यों फील होता था कि कैट अपनी बॉडी की क्लीनिंग खुद करती है, अपना सब साफ सफाई का ध्यान खुद रखती है? Barumama's cat remained with his eyes closed for the greater part of the day and it seemed to be in deep meditation. हमेशा उनकी कैट जो थी वो आइज़ क्लोज, आंखें बंद करके रखती थी, और दिन के ज़्यादातर पार्ट में वो डीप मेडिटेशन मतलब गहरे ध्यान में ही लगती थी। The cat ate only when given and then wiped its mouth in front with its front paws and went back to keeping its eyes closed. कैट तभी खाना खाती थी जब उसको दिया जाता था, और उसके बाद में वो अपने आगे के पंजों से अपने माउथ को वाइप करती थी और वापस से अपने ध्यान में चली जाती थी. So Baromama felt that the cat's fur must have a chemical which enabled it to auto clean the body since the cat never attempted to clean itself. तो बरमामा को ऐसा फील होता था कैट के फर में एक ऐसा केमिकल है जो उनकी बॉडी को क्लीन करने के लिए उसको ऑटो क्लीन करके इनेबल करता है, और कैट ने कभी भी अपने आप को क्लीन करने के लिए अटैम्प्ट नहीं किया था. Question number 12. A great mishap has occurred, undoubtedly murder. Who says this? What is the speaker referring to? What was Baromama's reaction to the incident? तो एक बड़ा मिशेप हो गया, और अनडाउटेडली मतलब बिना शक किए ये एक मर्डर है, ये किसने कहा था और स्पीकर किसकी तरफ इशारा कर रहा था, और बरोमामा का रिएक्शन कैसा था इस इंसिडेंट के ऊपर? दिस लाइन हैज़ बिन स्पोकन बाय बरोमामा's कंपाउंडर. बरोमामा के कंपाउंडर ने ये लाइन कही थी. The speaker is referring to Baromama's cat which had caught an alive pink pigeon and had gone under the medicine cupboard with its prey. तो ये स्पीकर यहाँ पर बरोमामा की कैट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक जिंदा पिंक पीजन के साथ में पकड़ी गई है, और कहाँ पर वो अपने शिकार के साथ में कपबोर्ड में मतलब कपबोर्ड में जाकर छुपी हुई और वहाँ पर उनको मिली है. बरोमामा इंस्टेंटली ब्लेम्स गौरेल फॉर द क्राइम. बरोमामा किसको ब्लेम करते हैं? गौरेल को. ही ब्लेम्स हिज ब्रदर फॉर शॉवरिंग लव एंड अफेक्शन टू सच एन एक्सटेंट ऑन द कैट दैट इट्स बिहेवियर वॉज लाइक अ मंकी नाउ. तो वो अपने ब्रदर को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने उसको इतना प्यार और अफेक्शन दिया है उस कैट को कि अब उसका बिहेवियर कैसा हो गया है? एक मंकी के जैसा हो गया है. बरोमामा कॉल्स अ कैट इलिटरेट एंड वांट्स टू किल इट. और वो कैट को इलिटरेट मानते हैं. इलिटरेट मतलब अनपढ़, और उसको क्या करते हैं? वो मारना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. हु विजिटेड द टेलर हाफिज़ मियाँ? हाफिज़ मियाँ को कौन विजिट करता है? नवाबज़ादा विजिटेड द टेलर हाफिज़ मियाँ. एक नवाबज़ादा टेलर को विजिट करता है. बाय द एक्सप्रेशन पुल माई लेग व्हाट डज द ऑथर मीन्स? इस एक्सप्रेशन से ऑथर का मतलब क्या है? बाय द एक्सप्रेशन पुल माई लेग द ऑथर मीन्स मेकिंग फन ऑफ, मजाक उड़ाना. इसका मतलब क्या है? मजाक उड़ाना. What does the author mean by I was completely bowled over by the skill and expertise of this illiterate man? इस लाइन का मतलब क्या है ऑथर के अकॉर्डिंग? बाय बोल्ड ओवर द ऑथर मीन्स टू बी ओवरवेल्म. बोल्ड ओवर से ऑथर क्या समझाना चाहते हैं कि वो ओवरवेल्म्ड है. ओवरवेल्म मतलब ज़्यादा इमोशनल होना. क्वेश्चन नंबर 16. Why did the author find the event of a car entering their lane interesting? ऑथर को जो कार उनकी लेन में उनकी गली में इंटर हो रही थी उस इवेंट को इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा था? द ऑथर फाउंड दैट द इवेंट ऑफ अ कार एंटरिंग देयर लेन इंटरेस्टिंग एज कार्स वर अनकॉमन इन दोज डेज. ऑथर की टाइम पर उस टाइम पर गली में कार का एंटर होना इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि कार्स उस टाइम पर अनकॉमन थी, कोई आम बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात होती थी.
Barely a couple of cars entered जिंदाबार lane. जिंदाबार lane में बहुत कम cars enter करती थी. This particular car was big and explosive. It was a tarpaulin hooded Ford convertible. तो ये जो कार एंटर हुई थी उनकी लेन में वो इसलिए इंटरेस्टिंग थी ज़्यादा क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी थी और एक्सप्लोजिव मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और वो एक टारपुलिन हुडेड फोर्ड कन्वर्टिबल थी. क्वेश्चन 17. Why was Hafiz Mia in a full mood when the young man came to him to get his coat stitched? हाफिज़ मियाँ जो थे वो फाउल मोड में क्यों थे, मतलब ख़राब मोड में क्यों थे जब यंग मैन उनके पास आए और अपना कोट स्टिच करवाने आए थे. तो हाफिज़ मियाँ वॉज डाउन विथ स्टमक एलमेंट एडेड टू दैट वॉज एन अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड विच हैड बॉदर्ड हिज वोकल कॉर्ड्स. तो हाफिज़ मियाँ जो थे वो परेशान थे अपने स्टमक के लिए और वो किस लिए परेशान थे कि उनको कॉमन कोल्ड था, सर्दी खांसी थी और जिसने उनकी वोकल कॉर्ड्स, उनकी जो बात करने की आवाज़ होती है उसको परेशान कर रखा था. ऑल्सो इज रेंटिंग विद कल्लू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेलर्स फॉल मोड. और कल्लू के साथ में जो टेलर की रेंटिंग हुई थी, चिल्ला चोट हुई थी, उसके लिए भी टेलर का जो मूड था वो कैसा था, फॉल था, ख़राब था. Question 18. The Nawabzada was non-pulsed. Though this line, what is the emotion of Nawabzada that the author wants to convey? What was the reason for him to be non-pulsed? तो इस लाइन से नवाबज़ादा के इमोशंस ऑथर कैसे कन्वे करना चाहते हैं और उनके लिए नॉन पल्स्ड होने का रीज़न क्या है. द नवाबज़ादा वॉज bewildered, a bit confused but mystified by हाफिज़ मियाँ's behavior. नवाबज़ादा कैसे हो गए थे, थोड़े से आश्चर्य में पड़ गए थे, कंफ्यूज थे और उनको एक रहस्य लग रहा था कि हाफिज़ मियाँ का बिहेवियर कैसा है. व्हेन द नवाबज़ादा गेव हिम क्लॉथ टू बी स्टिच्ड इनटू अ कोट फॉर हिम, जब नवाबज़ादा उन्हें कपड़ा देते हैं कि वो उनके लिए कोट सिल दें, द टेलर टोल्ड हिम टू लीव द मटेरियल एंड कम बैक आफ्टर 3 days फॉर ट्रायल. और टेलर उन्हें क्या कहते हैं कि वो मटेरियल यहीं पर छोड़ जाएं और 3 दिन बाद ट्रायल के लिए आ जाएं. द नवाबज़ादा वॉज एस्टोनिश्ड एंड पजल दैट नो मेजरमेंट्स वर टेकन बट द कोट वुड बी स्टिच्ड. वो पजल क्यों थे, क्योंकि कोई मेजरमेंट, कोई नाप नहीं लिया गया था लेकिन कोट सिल जाएगा ऐसा टेलर ने कहा था. Question 19. In the line where close against the sky, what does the term close against mean? तो इस लाइन में close against का मतलब क्या है? The term close against in the line where close against in the sky means in contact with, मतलब किसी के contact में रहना. Question 20. What does the line he never came a wink too soon mean? तो इस लाइन का मतलब क्या है, ही नेवर कैम अ विंक टू सून. तो ये लाइन सन के लिए कही जा रही है और सन हमेशा टाइम पर आते हैं, थोड़ा भी जल्दी नहीं और थोड़े से भी लेट नहीं. तो इट मीन्स ही मतलब द सन वॉज ऑलवेज ऑन टाइम. क्वेश्चन 21. What does the poet express by my spirit flew in feathers then? इस टर्म से पोइट क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? तो द पोइट एक्सप्रेसेस बाय द लाइन माई स्पिरिट फ्लू इन द feathers then दैट ही फेल्ट दैट हैप्पी एट द स्मॉलेस्ट थिंग. मतलब कि वो छोटी छोटी बातों पर भी खुश हो जाते हैं. Question 22. Why is the poet farther off from heaven? Why is the poet farther off from heaven? The poet is farther off from heaven because he is not so innocent anymore. तो वो अभी स्वर्ग से बहुत दूर क्यों है, क्योंकि अब वो उतने ज़्यादा इनोसेंट नहीं रहे. Question 23. I remember the house where I was born. Who is the speaker of the above lines? What does the speaker remember about the house where he was born? इन लाइन्स का स्पीकर कौन है और स्पीकर उस हाउस के बारे में क्या याद करता है जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था. द पोइट इज़ द स्पीकर ऑफ द अबाव लाइन्स. ये अबाव लाइन्स पोएम है इसलिए इनके स्पीकर एक पोइट हैं, ऑथर नहीं है. The childhood memories always remain with us. The poet remembers the happiness that he experienced in his childhood. Childhood memories हमारे साथ हमेशा रहती हैं और poet को वही happiness याद आती है जो उन्होंने childhood में experience करी थी.
He recalls the sun shining in the morning and its rays entering through the window to wake him up. उनको फिर से याद आता है कि मॉर्निंग में कैसे सन शाइन करता था और विंडो से झाँक कर उसे जगाने के लिए उनकी रेस आती थी. The poet feels that the sun is always on time, neither arriving too soon or nor delaying its exit. तो पॉइट को ऐसा फील होता है कि सन कभी भी हमेशा टाइम पर आते थे और कभी भी वो जल्दी नहीं आते थे, ना कभी जल्दी जाते थे. He remembers the garden with its vivid variant flowers and the presence of the laburnum tree which his brother planted on one of his birthdays. और वो याद करते हैं जो गार्डन जहाँ पर अलग अलग तरीके के वेरिएंट अलग अलग कलर के फ्लावर्स थे, और लेबनम ट्री की प्रेजेंस याद करते हैं जो उनके ब्रदर ने उनके बर्थडे पर प्लांट किया था. Question 24. What is the childish ignorance that the poet refers to in the poem? कौन से childish ignorance के बारे में poet poem में बात करते हैं? In his childhood, the poet used to think that the fir trees were dark and high, and pointed part of the fir tree used to seem to lean against the sky. A child's innocent thoughts made him think that the fir tree was close enough to heaven. उनके चाइल्डहुड में पॉइंट को ऐसा लगता था कि फर ट्रीज़ जो होते हैं वो इतने डार्क और इतने ऊंचे होते हैं कि वो स्काई को छूते हैं, आसमान को छूते हैं. और चाइल्ड के इनोसेंट बिहेवियर ने ही उनको ऐसा सोचने पर मजबूर किया था, क्योंकि तब वो बच्चे थे और उनको इसलिए ऐसा लगता था कि वो आसमान तक पहुंचते हैं फर ट्रीज़. Question 25. According to chapter Never Give Up, when does the main become successful? इस चैप्टर में कोई इंसान सक्सेसफुल कब बनता है? अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नेवर गिव अप, सक्सेस कम्स टू दोज हु टर्न एडवर्सिटीज़ इनटू अपॉर्चुनिटीज़. तो नेवर गिव अप चैप्टर के अकॉर्डिंग सक्सेस उन्हीं के पास आती है जो अपनी एडवर्सिटीज़ को, अपनी मजबूरियों को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दें. सो आज आपके क्वेश्चन 25 हो चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे. स्टूडेंट्स प्लीज़ लर्न दिस क्वेश्चंस एंड राइट दिस क्वेश्चंस in your notebook and learn for your term 1 examination. All the best.